हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार अग्रवाल बोल रहा हूँ। अभी मैंने कुछ व्हाट्सएप पर आपको फ़ोटो भेजे हैं। इसमें इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी है। इंटीग्रल में एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रल आपका काफ़ी हद तक कवर हो चुका था। पार्शियल फ्रैक्शन मुझे इसलिए बताना ज़रूरी लग रहा है कि इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने पेज नंबर 1 पर भेजी है। कभी कभी इंटीग्रेशन इस तरह से फंस जाते हैं, ना तो हम उसमें कुछ लेट कर पाते, ना कोई ऐसा फार्मूला इस तरह की, ना कोई अब तक हमने पढ़ा कंडीशन लग पाती, और इस तरह के इंटीग्रेशन की फिगर्स आ जाती हैं कि हम उनको सेट ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो एक पार्शियल फ्रैक्शन का एक फॉर्मेट है, उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने यहाँ पर भेजी हैं। सब डिनोमिनेटर में हमारा कुछ आ जाता है, लीनियर ऊपर होता है, उसके बाद हम इसको सेट करते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी है, डिफरेंट टाइप की ये प्रॉपर्टी मैंने भेजी है। और सबसे पहले जो बात आती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री लेस होगी डिनोमिनेटर से, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं। यदि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हुई तो उस केस में हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, और उसके बाद फिर उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, और फिर हमें पार्शियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पार्शियल कन्वर्जन के लिए ये प्रॉपर्टी आप लिखें और इसको ज़रूर याद करें। हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जैसे कि मैंने कुछ सम बताए हैं, सपोज़ इस तरह का, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। जैसे ये मेरा एक सम आ गया x/(x+1 x+2), ये वाला सम मैंने क्या किया, अभी मैं इसको लेट करूँगा तो ये नहीं हो सकता, किसी भी प्रॉपर्टी से नहीं लगता, तो हम यहाँ पर फंस गए। इसके लिए कुछ पार्शियल की ज़रूरत पड़ी। यदि मैं इसको अलग अलग ब्रेकअप कर लूँ, इसमें प्रॉपर्टी 1 लगी है, और इसके बाद a और b की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है आपको ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू -2 रखी है, तो हमारे पास b आ गया है, a 0 हो गया। b की वैल्यू हमने -1 रखी है, तो b 0 हो गया, a आ जाएगा। a और b को हमने यहाँ लगाया, और लगाने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के लिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है, तो इसीलिए आप इसको लेट करेंगे तो x+1 आ जाएगा। ये इस तरह यहाँ पर मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। लॉग की प्रॉपर्टी आप ज़रूर याद करें, नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लें, मैं लिख के भेज दूँगा। इस तरह से लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आंसर आ गया। तो a और b यदि हमें यहाँ पर कांस्टेंट निकालने आ जाते हैं ठीक तरह से, तो फिर हमारे जो हमने पुराने मेथड सीखे हैं उनसे हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। एक अगला सब मैंने दिया है, सिमिलरली तुम्हारे लिए दिया है। 3x-1 ऊपर लीनियर है, नीचे क्यूबिक हो जाएगा। इसको ABC में कन्वर्ट करके आप a और BC निकालिए। उसके बाद एक अलग प्रॉपर्टी का सब मैंने दिया है, लिख के सॉल्व किया है पूरा। x² + 1 क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर लीनियर bx + c होगा। इसके बाद फिर इससे a और b और c की मैंने किस तरह से वैल्यू निकाली है, आप इसको कैलकुलेट करके लाइए, और उसके बाद फिर ये हमारा प्रॉपर्टी लगेगी। ये जो I1 है, ये मैंने इसको I1 माना है। इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व किया। ये तो डायरेक्ट हमारा हो गया, ये डायरेक्ट tan इनवर्स x हो गया। इसको मैंने अलग से सॉल्व किया, तो 1/2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यदि मैं इसको x² + 1 को t मानता हूँ तो यहाँ पर 2x dx dt बचता है, तो dt मिल गया, इसकी जगह t आ गया, ये log t हो गया, और I1 में मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन 4, x+2 का होल स्क्वायर। तो ये एक प्रॉपर्टी है, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 2, आप वहाँ से a और b निकालिए, उसके बाद ये हो जाएगा। और इसी तरह से आप इन सम्स को ट्राई करिए, 1 2 3 4। जो दिक्कत हो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, आप पूछिए मुझसे, पहले वो सारा नोट करने के बाद, और इनको ट्राई करिए, फिर मुझसे पूछिए।